महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई और योग के साथ शुरू होगा आज़ादी का जश्न। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा आज़ादी का जश्न। जहां 15 अगस्त की शाम हजरतगंज देश की भक्ति के तरानों से गूंजेगा। वहीं आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में जश्न आज़ादी ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक रॉयल कैफे में संपन्न हुई, जहां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने को लेकर तैयारियों के संबंध में जश्न आज़ादी ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता जश्न आज़ादी ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष सुप्रसिद्ध समाज सेवी मुरलीधर आहूजा ने की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राजधानी की कई दिग्गज हस्तियां और बताया किस तरीके से महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई और योग के साथ शुरू होगा आज़ादी का जश्न। बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में इस वर्ष मनाया जाएगा आज़ादी का जश्न, जहां 15 अगस्त की शाम हजरतगंज देशभक्ति के तरानों से गूंजेगा। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जश्न आज़ादी शुरू होने वाली, जहाँ 15 अगस्त से पहले ही शुरू हो गई हैं तैयारियां, जहाँ महापुरुषों की मूर्तियों के साथ उनकी सफाई को लेकर साथ ही जश्न आज़ादी का शुरू यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर हम बात करते हैं लोगों से। और कुछ महिला मंडल भी। मैम, आज जो कॉन्फ्रेंस रही, क्या कहना चाहिए? आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो जश्न आज़ादी ट्रस्ट है वो काफ़ी सालों से एक्टिव है। इस बार थोड़ा सा वुमेन पार्टिसिपेशन भी हुआ है इसके अंदर। जैसे शराबबंदी की टीम ने इसमें एसोसिएशन दिखाया। हमारा बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो होता है वो हमारे कार्यालय पर होता है, पानीगांव पैलेस में, पैलेस के सामने 114 इंसाफ नगर में। लेकिन इस बार हम लोग पूरी शराबबंदी की टीम ने जश्न आज़ादी ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो मल्टी लेवल पार्किंग है और 1090 के चौराहे के ऊपर जो इवेंट्स हो रहे हैं, और जो काकोरी कांड पे जो कल जो शताब्दी दिवस था, हम शताब्दी दिवस पर वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ के जो भी शहीदों की जो वहाँ पर स्मारक थी उनको माल्यार्पण किया और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। हम चाहते हैं कि हर साल वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। की तादाद आज के कार्यक्रम में करीब 15 से 20 महिलाओं की भागीदारी थी। और हमारी जश्न आज़ादी ट्रस्ट जो है उसके अंदर जो संस्थापक सदस्य हैं उसके अंदर भी 2 महिलाएं हैं। एक रज़िया जी हैं और दूसरी हमारी क्रिकेटर थी, आपको उनका पता होगा। हाँ जी, हम लोग उनको बाजी बोलते हैं लेकिन उनका नाम मैं बता देती हूँ आपको। वो आ नहीं पाई हैं किसी कारणवश, लेकिन उनका बहुत ही योगदान है इसमें। इंडिया के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस बार जश्न आज़ादी किस तरह शुरू होने वाली है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अपने प्रदेशवासियों को, अपने देश के नागरिकों को ये कहना कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार जो है 15 अगस्त 26 जनवरी है। ईद हो, होली हो, 31 दिसंबर को लोग झूमते हैं खूब, लेकिन 15 अगस्त को कोई नहीं झूमता। भाई 14 अगस्त रात को झूमिए। आज गुलामी ख़त्म हो रही है हमारी। आज हम गुलाम थे 200 साल से, आज ख़त्म हो गए, हम आज़ाद होने जा रहे हैं। तो उस दिन झूमिए, टीवी दूरदर्शन से बता झुमाएं लोगों को कि लोग सब भूल जाएं 31 और होली दिवाली के जश्न। तो ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार खूब धूमधाम से मनाने चाहिए। इसी क्रम में हम लोग हर साल कोशिश करते हैं। तो इस साल भी हम लोग ये अपने लेवल पे हजरतगंज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, योग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और स्टैचू क्लीनिंग और हेल्थ ब्लड डोनेशंस, कई कार्यक्रम हम इसी परंपरा में करते आ रहे हैं और कर रहे हैं सारा। मेन कौन आज यहाँ पर मौजूद रहा? मुख्य अतिथि के रूप में कौन कहाँ से आया? ये मूर्तियों की सफाई को लेकर जो अभियान चलाया गया, ये कहाँ होगा? और क्या सभी उत्तर प्रदेश में जो मूर्तियाँ लगेंगी सभी की सफाई होगी? नहीं, हम लोग तो लखनऊ वासी हैं। हम लोग तो बहुत छोटे स्तर के हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटा शुरुआत है हम लोगों की। हम लोग तो खाली लखनऊ से शुरुआत की है हम लोगों ने, लखनऊ में करते हैं। और अब आसपास जो होने लग गया है नज़दीक शहरों में, बनारस भी हम लोग शुरू करके आए, भैया कार्यक्रम शुरू करो। तो धीरे धीरे अब तो सुना सरकारी बहुत वृहद स्तर पर करने जा रही है। तो जब सरकार करेगी तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज कहाँ से लोग आए? वो कितने लोगों की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज सब प्रेस वाले लखनऊ के थे, अधिकांश प्रेस वाले थे, और शहर के प्रतिष्ठित लोग थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी समाज के लोग थे। सारे कलर थे।
कलर, हाँ नेचुरल है भाई। हमारा त्यौहार, आज़ादी का त्यौहार, देश का त्यौहार तो हिंदू मुसलमान हम लोग दिखते ही नहीं है। कोई हिंदू वो सब ऑल हमारा देश के नागरिक है। राष्ट्र हमारा जो है राष्ट्रीय नागरिक, देश के नागरिक, भारत की आती है तो हम एक हैं। एक, बिल्कुल एक है, बिल्कुल। जश्न आज़ादी में मैम आज की जो बैठक रही, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा, कैसा लगा मैम आप आकर लोगों से बात करके, इसका क्या निर्णय निकला? देखिए, वैसे तो 11 वर्ष से जश्न आज़ादी के तहत जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनका हम लोग त्यौहार मनाते हैं, परंतु जिस हिसाब से लोगों का उत्साह होना चाहिए, हर्षोल्लास होना चाहिए, वो थोड़ा सा कम रहता है। तो इस वजह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है कि लोग उसमें अत्यधिक सम्मिलित हों, अन्य क्षेत्रों के लोगों को उसमें बुलाया जाता है। और चूँकि उनसे जुड़े हुए भी हज़ारों लोग होते हैं, तो एक व्यक्ति जैसे कविगण हैं, महात्मा गण हैं, मठ मंदिर के लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है, तो वो उन लोगों से जुड़े हुए लाखों लोग होते हैं। तो उन तक किस तरह ये बात पहुँचे, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है। और ये आग्रह किया जाता है, चूँकि आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या प्रिंट मीडिया होती है वो ये पहुँचाए और कोशिश ये करे कि जिस तरह हम अन्य पर्वों को मनाते हैं, जैसे हमारे दीपावली, होली, इनकी तैयारी हम 15 दिन पहले से कर लेते हैं, वैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी की भी तैयारी हम माइंड मेकअप करें कि हमें 2 दिन बाद झंडे फहराने हैं या ऐसे मनाना है। या चूँकि अन्य पर्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तो इसको किस तरह ध्यान केंद्रित करके हम अच्छे से मनाएं, इसका मैसेज बच्चों को दे पाएँ, बच्चों को शामिल करें, बुज़ुर्गों को शामिल करें, जो नौजवान हैं वो छुट्टी ना मनाएं इस दिन, इसको खूब एंजॉय करें। अन्य क्षेत्रों में लोग जाएं और इस राष्ट्रीय पर्व को एंजॉय करके अच्छे से मनाएं राष्ट्रीय पर्व को, और इसके महत्व को भी बताएं। अगर कोशिश ये करें कि जो भी अध्यापक गण हैं वो इस तरह की प्रतियोगिताओं को रखें कि थोड़ा सा उनको मोटिवेशन आए। मैम, ये जोश भरना है युवाओं में भी, लोगों में जो जोश कम हो रहा 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसके लिए ही रखी कह सकते हैं, और युवाओं में कम है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे 15 अगस्त आ गया या 26 जनवरी आ गया तो हम 2 दिन पहले छुट्टी ले लेते, अच्छा इस दिन छुट्टी जाना है या इस दिन घर जाना है, तो जो एक उत्साह होना चाहिए वो बहुत ही नगण्य हो जाता है। 2 ही 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिसको लेके, मगर एक संस्था अगर इतने वर्षों तक किसी कार्य को कर रही है इतने लोगों के साथ में, मुझे लगता है सारे लोगों का ये कर्तव्य है कि उसका साथ दें और इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास से मनाएं। क्योंकि बड़ी कठिनाई से, कई कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, और इसको इसी तरह व्यर्थ कर देना ये शर्मनाक होगा। और ये युवा ही हैं जिन्हें आगे ले जाना है हमारे राष्ट्रीय पर्व को। तो इसी को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी रॉयल कैफ़े में। आज़ादी 15 अगस्त नहीं, मुझे लगता पूरे साल हमें मनानी चाहिए। इस दिन के महत्व हमें उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे देश दुनिया की छोटी से बड़ी एक खबर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप सभी को, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस पेड़ को जब आप लगाएं तो उसकी देखभाल भी हो सके। बहुत अच्छा सवाल आया था कि पेड़ की बाद में देखभाल नहीं होती है, तो हम लोग निःशुल्क पेड़ का वितरण भी करेंगे जिससे आप भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि ये कोई हमारा अपना अकेला त्यौहार नहीं है, ये सबका त्यौहार है, हम सब लोग मिलकर करेंगे। आपके जो सुझाव है उसका बहुत बहुत शुक्रिया जो है। 15 अगस्त 26 जनवरी, होली, ईद, दिवाली, बैसाखी, कुछ भी हो, कि ये त्यौहार सब त्योहारों से बढ़कर मनाए। 31 दिसंबर लोग झूमते हैं, 14 अगस्त 15 अगस्त को झूमते हैं, 14 अगस्त की रात को झूमे कल हमारा देश आज़ाद होने वाला है, पूरा 15 अगस्त को पूरा झूमे, पूरा देश झूमे कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया। झूम हमको खुशियाँ मनाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भूल जाए। तो यही हम लोग का उद्देश्य चल रहा है कि हम लोग खूब त्यौहार धूमधाम से मनाएं। 15 अगस्त को टीम गई थी वहाँ से यही कहने के लिए कि भाई ये त्यौहार सबसे धूमधाम से ज़्यादा मनाइए, सबसे बड़ा त्यौहार है। तो बनारस वाले भी इसी तर्ज पर 15 अगस्त को ये खूब धूमधाम से त्यौहार मनाने जा रहे हैं। देखिए, एक तो क्या 15 अगस्त में त्यौहार होता है, 15 अगस्त को सब कुछ खुशियाँ मनाएंगे हम लोग, पर 15 अगस्त हमें वो एक दिन का, जब होली 4 दिन, दिवाली कितने दिन और ईद पर कई दिन मनाते हैं, तो ये त्यौहार भी लंबा करने के लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। इसमें हम लोग विभिन्न कार्यक्रम, अच्छे हितार्थ का, लोगों के कल्याणकारी काम, और अच्छे जैसे अब शहीदों को पूरे क्लीनिंग, जगह जगह जाएंगे, एरिया में जाएंगे, शहीदों के स्टैचू क्लीन करेंगे।
कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन देखने को आया है कि शहीदों की जो गाथा है लोग भूलते जा रहे हैं। कैसे उन तक ये बातों को पहुंचाएंगे आप, और इस कार्यक्रम का क्या मकसद है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही उचित है। और कल हम लोग और हमारे वाजपेयी जी काकोरी गए थे, और काकोरी जब वहाँ गए हम लोग, और जब हमने वहाँ के फोटोग्राफ्स और शहीदों के जो कैसे उन्होंने उसको किया और कैसे कोर्ट ने उनको सज़ा दी और कहाँ कहाँ उन्होंने अपील की, वो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग की आँखें नम हो गई थी। और जब हम ऐसी जगह जाना भूल गए हैं। हम 31 अगस्त को तो इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि समझिए कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। मगर हमारे देश का ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है, जो इतनी मुश्किलों से कितने कुर्बानियों के बाद जब हमें आज़ादी मिली है, उसको हम इस तरह भूलते जा रहे हैं। जश्न आज़ादी ट्रस्ट, जश्न आज़ादी परिवार का निर्माण ही इसी बुनियाद पर हुआ है कि जो आपका सवाल है, जो नई पीढ़ी भूलती जा रही है। ये जो हम नए त्यौहार लेके आ रहे हैं, फादर डे, मदर डे और बर्थडे, और ये 31 दिसंबर, 1 जनवरी, इन सब से बहुत ही बड़ा है हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये जश्न आज़ादी ट्रस्ट बना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी शामिल होकर एक हफ्ते का जश्न मनाते हैं। अलग अलग दिनों में, चाहे वृक्षारोपण का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर का मामला हो, चाहे रक्तदान शिविर का मामला हो, चाहे शहीद स्मारक पर हम लोग 13 तारीख को 77 मोमबत्तियां जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। 14 अगस्त को हम लोग रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। सारे लोगों को सहयोग से हो रहा, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है यहाँ पे, मुरलीधर आहूजा जी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सारे लोगों को सहयोग से हो रहा है और सभी वर्गों के लोगों के सहयोग से हो रहा है।